अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हमारा सफर शुरू हुआ आगे का। जी हाँ, मार्को पोलो रेस्टोरेंट से आगे हमारा स्टे किरान की तरफ था। सफर इतना प्यारा होता है कि इंसान अल्लाह को याद किए बगैर रह ही नहीं पाता। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आयतुल कुर्सी खुद ही पढ़ें। किरान के नियर आते ही नीलम रिवर आपका टूर गाइड बन जाता है। जी बिल्कुल, इतना साथ चलता है कि लगता है लाहौर तक साथ जाएगा। किरान जाते हुए सबसे मजे की बात ये थी कि इधर पाकिस्तान था और उधर इंडिया और बीच में था नीलम रिवर। और इसी वजह से कश्मीर एंटर होते के साथ ही यहाँ पे हर तरह के सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। आप अपने प्यारों से राब्ता नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक स्पेशल सिम परचेज करनी पड़ती है। एसकॉम के नेम से है ये सिम। आप वो परचेज करते हैं, तकरीबन 500 रुपीज़ की आती है और वो बहुत मरमर के वर्क करती है। यहाँ पे आके आपको सही एहसास होता है इंटरनेट है क्या। किरान नीलम वैली एजेके का एक बहुत फेमस रिवर साइड टूरिस्ट पॉइंट है। ये मुजफ्फराबाद से 93 किलोमीटर दूर है। यहाँ रोड नीलम रिवर के साथ साथ चलता है। ये पूरा रास्ता सिनेमैटिक व्यू देता है। किरान की सबसे मजे की बात, नीलम रिवर का बिल्कुल किनारा लगता है। सामने से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का किरान नजर आता है क्लियरली। वो भी फोटोज और वीडियोस बहुत प्रीमियम आती हैं। फैमिली फ्रेंडली है, पीसफुल है और काम एरिया है कि आपको वहाँ जाके सही सुकून मिलता है। मेरी नज़र में अब तक की सबसे खूबसूरत जगह किरान रही है, क्योंकि इसका नाम जो किरान है, लड़कियां होती है खूबसूरत है और लड़कियों के नाम पे हर जगह जो भी है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं नीलम वैली के मोस्ट पीसफुल स्पॉट पर। जी, किरान रिट्रीट। और यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन, माय गॉड, बस ये समझ लें कि अगर शोर शराबा भूलना है तो ये जगह आपको थेरेपी देगी। और आप लोगों को पता है यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है? बिल्कुल नीचे नीलम वैली बह रहा होता है और सामने इंडियन साइड का किरान नजर आ रहा होता है। मतलब बॉर्डर पे जो है इस पार पाकिस्तानी और उस पार इंडियंस, एक अलग ही वाइब्स दे रहा होता है ये माहौल। किरान रिट्रीट इतना खूबसूरत था, देखकर दिल खुश हो गया। सामने ही नदी बह रही थी, नीलम रिवर, यानी हमारे रूम्स भी इधर ही थे। और आपको गाइड मशवरा भी देना चाहूँगी, अगर आप लोग आएँ तो इसी जगह स्टे करें जहाँ मैंने स्टे किया था, क्योंकि इसके बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। रूम में एंटर होते के साथ ही सामने आपको नीलम रिवर बहता हुआ नजर आता है और उस तरफ आपको इंडियंस भी नजर आते हैं। जी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये इसका स्टार्ट, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। बहुत बड़ा किरान रिट्रीट लिखा हुआ था। एंटर होते के साथ ही लव कश्मीर, लव पाकिस्तान, और ये बहुत प्यारी जगह थी। हम सब यहाँ पे फ़ौरन से बिखर गए और तस्वीरें बनाने लग गए। मैं तो बहुत थकी हुई थी, मुझे था कि बस मैं जल्दी जल्दी से कमरे में चली जाऊँ। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एंटर हुई हूँ, मैं भूल गई कि मैं थकी हुई भी थी और मैं इसी को एंजॉय करने लग गई। इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हमारा जो था लंच और डिनर सेटअप था। और फिर हम लोगों ने रूम की, हमें कीज़ मिली और हम रूम में चले गए। रूम में एंटर होते के साथ ये था मेरा रूम का व्यू। मेरे से चाबी नहीं लग रही थी, खोल ही नहीं रहे थे, हाथ पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे हुए थे। अलबत्ता खैर ओपन किया रूम, सारी लाइट्स ऑन की। ऑन करते के साथ जो सामने मंजर था इतना खूबसूरत था कि दिल खुश हो गया। भूल ही गए कि हम कहाँ आए हुए हैं, इतना प्यारा रूम था। रूम में एंटर होते के साथ ही सबसे पहली टेंशन ये होती है कि अपनी साइड सेलेक्ट की जाए। मैंने भी इससे पहले अपनी साइड सेलेक्ट की और उसके बाद रूम को जो है वो व्यू करना स्टार्ट किया। विंडो ओपन की और विंडो ओपन करते के साथ ही ठंडी बर्फ़ जैसी हवा और ये खूबसूरत मंजर मिलकर बता रहा था, जी हाँ, हम जो हैं वो कश्मीर में हैं। मेरा मशवरा है कि आप जब भी कश्मीर आएँ तो किरान रिट्रीट में ज़रूर स्टे करें और इस तरह के ही रूम्स लीजिएगा। ये बहुत सिनेमैटिक व्यूज़ देते हैं और पिक्स भी बहुत कमाल आती हैं यहाँ पे और आँखों को भी ये बहुत अच्छे लगते हैं व्यूज़। तो ये उसकी जो है यहाँ पे गैलरी सी थी और फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और इतनी देर में रात हो गई। रात का खाना
जो था वो लगने वाला था और रात को ये इस तरह से कुछ व्यू नज़र आते हैं जो बहुत ही प्यारे थे। साथ में हम जो है बॉनफायर भी थी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे सारे। और इतनी देर में हमारा खाना स्टार्ट हो गया। खाना बहुत टेस्टी था, यहाँ के कबाब बहुत मज़ेदार थे। मज़ेदार वाओ। और फिर उसके पास मगर इतनी सर्दी थी, शाम के वक्त कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी कि आग के पास खड़े हुए बगैर गुजारा ही नहीं था। और हम माशाल्लाह इतने सारे बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से जगह मिल रही थी, बीच में से घुस के से निकलना पड़ रहा था। और फिर हमने एंजॉय किया। तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। ठीक है। और सुबह होने पे इतना ये प्यारा लग रहा था। अभी सुबह के तकरीबन 7-6 बज रहे होंगे और ये इस तरह का व्यू था। 7:30-8 बजे हमारा खाना लगना था और सब बहुत भूखे थे, पहले से ही आके टेबल्स पे बैठ गए हुए थे कि जल्दी जल्दी खाना लग जाए ताकि हम मज़ीद एक्सप्लोर करें। खाने में थे चने, ऑमलेट और जो है यहाँ की रोटी। बहुत मज़ेदार खाना, अच्छा था यहाँ का, मज़ा आया खाकर। ये मेरी प्लेट थी जो मैंने भरी थी अपने लिए। उसके बाद दिल किया कि इसको मज़ीद करीब से एक्सप्लोर करूँ। चंद पत्थर क्रॉस करने के बाद उस तरफ इंडिया था, है ना अमेजिंग। ये सूरज की किरणें और पहाड़ों की बर्फ़ और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सरसब्ज इतना खूबसूरत मंजर बना रहे थे कि दिल को सुकून मिल रहा। ये हमारा हर्ट है, ये कोने वाला ये रूम हमारा है और ये साथ वाला गर्ल्स का है और ये हमारा यहाँ पर स्टे है। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत मंजर है, हम लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इतनी देर में हमारी कोऑर्डिनेटर की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जी बसों में बैठ जाएं, आगे का सफ़र करना है। और हम अपना सामान फिर रखने के लिए बसेस पे चढ़ रहे शुरू हो गए। मैं अपना सामान उठाकर बस तक लेने जाने लग गई और ये सारा व्यू था। ये हमारी बसेस खड़ी हुई थी, तकरीबन 6 बसें थी और मेरा बस नंबर भी 6 था। हाँ जी। और फिर अपनी अपनी बसेस के आगे हम लोगों ने सामान रखे और फिर इसको सामान रखने के बाद हमने सोचा कि जब तक के सारे लोग इकट्ठे नहीं होते। जब मैं अपनी बस के पास अपना बैग लेके पहुंची तो वहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं खड़ा हुआ था। मैंने पहले इर्द गिर्द देखा कि शायद मुझे ड्राइवर नज़र आ जाए, लेकिन नहीं नज़र आया। इन्हीं चक्रों में मुझे और बहुत कुछ नज़र आ गया। मैंने वो फटाफट अपने माइंड में रखा, अपने बैग को बाकी बैग्स में साइड पे रख दिया। मैंने कहा जब ये रखेंगे तो मेरा बैग भी रख दिया जाएगा। और सामने वो देख सकते हैं आप, कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा। इतनी देर में मेरे प्यारे प्यारे से पपीज़ के ऊपर नज़र पड़ी। ये एक छोटी सी हड्डी के पीछे लड़ रहे थे जो डाली थी मैंने। वो आपस में एक दूसरे को खाने ही नहीं दे रहे थे, इतने क्यूट थे। और यहाँ के जानवरों का जो कह लें, यहाँ के जानवर बहुत कूदी से खूबसूरत क्यूट से होते हैं, सुक्के नहीं होते। तो ये मेरी नज़र इस पॉइंट पे पड़ी थी। ये शोहदा का इन्होंने एक एजाज़ के तौर पे पॉइंट बनाया हुआ था। ये उन लोगों का एप्रिसिएशन थी, उन लोगों को जिन्होंने इस कश्मीर को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। इन पे उन सब शोहदाओं के नाम लिखे हुए थे। और इस वक्त एकदम दिल गमगीन सा भी हो गया कि इतना खूबसूरत कश्मीर जो आज हमारे पास है, पाकिस्तान के पास, वो इन सब की कोशिशों की वजह से है, कोशिशों की वजह से है। और अगर ये लोग कोशिश ना करते तो हम आज इस कश्मीर, खूबसूरत कश्मीर को जिसे जन्नत कहा जाता है, नहा देख सकते। आप मेरे इसके बैक पे देख सकते हैं, वहाँ पे ये देखिए सामने मंदिर नज़र आ रहा है। ये उस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है। बीच में ज़रा से पत्थरों का सफ़र था, अगर आप क्रॉस करके उधर चले जाओ तो आप इंडियंस हो जाओगे, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। ये वहाँ का एक खूबसूरत सा वेलकम पॉइंट था। ये पीछे मेरी बैक पे इसके दिख रहा है इंडिया का मंदिर और इस साइड पे पाकिस्तान की खूबसूरत चीज़ें थी।
रेस्टोरेंट्स थे, ये सारा इसका जो है पॉइंट था, विजिटिंग पॉइंट, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा, और उस तरफ भी बहुत प्यारे और अच्छे मनाजिर थे। मैंने खड़े होकर पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, मंदिर को गौर से देखा, आगे देखा, और फिर मैंने कहा चलो अब वापस चला जाए, इससे पहले हमारी बस निकल जाए, मुझे यहीं छोड़ जाए। ये हमारा वेलकम पॉइंट था, वेलकम नीलम, और कुछ एहतियाती तदाबीर लिखी हुई थी, उधर जाने से मना किया हुआ था। और ये वापसी में मैंने फिर इसकी एक तस्वीर भी बना ली, कश्मीर और पाकिस्तान की याद में, शोहदा की याद में ये जो पॉइंट बनाया गया था, इसे LOC पॉइंट भी कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत था। फिर हमारी सफ़र आगे के लिए जो है स्टार्ट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम किधर गए और वहाँ का व्यू कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। जी, तो मैंने इस व्लॉग में किरण को डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। किरण वैली की बात कर रही हूँ मैं। तो जी हाँ, तो मैंने अपनी तरफ से तो एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया जो मैंने एक्सप्लोर किया। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इसको एक्सप्लोर किया है तो आपको इसकी सबसे अच्छी चीज़ या अच्छी बात क्या लगी। यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे, नो डाउट अच्छे थे, और सबसे मज़े की बात यहाँ का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून व्यू था। जो लोग जो सुकून चाहते हैं वो इस जगह ज़रूर आके एक्सप्लोर करें, या जिन लोगों को जो है नेचर से मोहब्बत है, यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको करीब से नेचर का पता चलेगा। हमने भी किरण वैली को मज़ीद जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।